नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया। साथ ही 4 पन्नों की चिट्ठी में उन्होंने इस्तीफे की वजह बताई है। लवली ने आपसे गठबंधन और बाहरियों को टिकट जैसे कई मुद्दे उठाए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि लवली ने किन कारणों से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और पार्टी के अंदर ही विद्रोह की स्थिति क्यों बनती जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस्तीफा तो हो गया, आखिर क्या है और भी कौन कौन सी वजह है और पार्टी के अंदर इतना विद्रोह कैसे? देखिए, कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोग लगातार शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि ये जो गठबंधन बनाया है कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह होगा। आज हमारी तमाम खबरें और एनालिसिस सच साबित हुई कि कांग्रेस पार्टी न घर की रही न घाट की, तबाही के कगार पे है। पंजाब और दिल्ली के अंदर भूल जाओ कि तुम्हें एक भी सीट मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया है। यह इस्तीफा नहीं है, ये एक योजना है, एक प्लान है। और जो जो किरदार टेलीविजन पे आकर के कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो कांग्रेस के बहुत अच्छे वर्कर हैं, वही लोगों ने पूरा खेल किया है। अभी जो सबसे मजेदार चीज है, ये लवली और ये सारी चीजों पे मैं आऊंगा। एक मोहम्मद आसिफ खान है, ओखला का लीडर है, वो चला गया अपने समर्थकों के साथ लवली साहब के घर पे, और वहां पे जो है वो समझाने के लिए गया, कि उनको बताने के लिए गया कि भाई ये काम मत करो, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो लवली साहब के समर्थक जो है ठोक चुके उसको, दौड़ाया, धक्का मुक्का, भागा जान बचा के, मार पीट सब कुछ। कैमरे में दिख रहा है कि कार्यकर्ता जो है और बड़े मुस्लिम लीडर के रूप में जाने जाते हैं, वो उनको ऐसे मुक्के लेकर के मारने के वजह, अभी ये लगा कि अब तो धक्का उक्का खा करके वो वापस आ गए। अब क्या है कहानी? इस्तीफा हो गया, ब्रेकिंग न्यूज चलने लग गया टेलीविजन चैनल के ऊपर कि खड़गे ने लिया एक्शन। अरे खड़गे ने एक्शन नहीं लिया, खड़गे ने टोपी घुमा दी, पल्ला झाड़ लिया, पल्ला झाड़ लिया। कह दिया कि भाई ये तुम्हारी बीमारी है राहुल गांधी, तुम ही अब इसका निपटारा करो। हम भी तो यही कह रहे थे कि मत जाओ, क्योंकि जो पार्टी संगठन के लोग हैं, दिल्ली के सारे कांग्रेसी लीडर ये कह रहे थे मत करो गठबंधन। पंजाब वालों के साथ भी बैठे थे, उन्होंने कहा मत करो गठबंधन, नहीं तो उन लोगों ने तो धमकी दे दी थी। तो वहां गठबंधन नहीं हुआ। यहां आपस में ही सब लोग राहुल गांधी से अच्छा रिश्ता रखने के चक्कर में ढंग से बोले नहीं, 3-4 लोगों के अलावा। और वो लोग जो शीला दीक्षित को मानने वाले लोग, तो वो गैंग जो है वो अड़ा रहा। लेकिन दूसरे कुछ लोग थे, उनको लगा कि हमको टिकट मिल जाएगा, या फिर इन लोगों को टिकट मिल गया। तो ये आपस में ही लड़ रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। और हुआ ये कि राहुल गांधी ने वीटो कर दिया कि बकवास बंद करो, दिल्ली में जो है 30 सीट पे लड़ेंगे, 4 सीट दे दो। और ये फैसला हो गया। तो ये किसने बनाया? टिकट देने की बारी आई, फैसला सब राहुल गांधी करते हैं। खड़गे साहब इज रबर स्टैंप। कल मैं मजाक में मैं कल प्रोग्राम में हमने कहा था, रायबरेली और अमेठी में खड़गे फैसला करेंगे, मीटिंग में आने वाले हैं, ये करने। भाई खड़गे की औकात है कि गांधी परिवार का व्यक्ति कहां से लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो तय कर दे क्या? मुझे समझ में नहीं आता है ये मीडिया में क्या क्या लोग चलाते हैं। ये खड़गे साहब की हैसियत से बहुत ही बाहर की चीज है कि वो तय कर सके कि अमेठी और रायबरेली में कौन लड़े चुनाव। लेकिन मीडिया वाले लोग समझते नहीं, वो लगाए पड़े रहते हैं, पता नहीं किस
कारण अब चला दिया कि भाई वो चिट्ठी उन्होंने लिख दिया, वो किसको भेज दिया, केवी वेणुगोपाल को। वेणुगोपाल कौन है? वो राहुल गांधी का सबसे बड़ा चेला, चमचा और सबसे जिम्मेदार व्यक्ति, सो कॉल्ड, है ना। तो राहुल गांधी को अगर कुछ कहवाना होता है तो वेणुगोपाल को दे दिया। तो बोले कि भाई हमारे सिर पे मत डालो इसको, अब वेणुगोपाल ही जानेगा कि भाई तय तो तुम ही लोगों ने किया। ये राहुल गांधी का फैसला है कि कन्हैया वहीं से लड़ेंगे। ये राहुल गांधी का फैसला है, उदित राज जो है वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से लड़ेंगे। अब जो समझ में आ रहा है कि अमरिंदर सिंह लवली, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, सुभाष चोपड़ा, ये दिल्ली के जो दिग्गज लीडर्स हैं, इन लोगों ने प्लान बनाया कि भाई 6 की 6 सीटों पर लड़ने की कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये गठबंधन टूटने की कगार पे है, आप ये समझ लीजिए। 2 में से एक चीज टूटेगा ही टूटेगा। ये खेल ऐसा है, आदर गठबंधन टूटेगा, नहीं तो फिर कांग्रेस पार्टी टूटेगी। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है अब। क्यों? क्योंकि चिट्ठी का टोन एंड टेम्पर यही है। चिट्ठी का टोन एंड टेम्पर यही है। और अभी भी अगर मुफ्त की सलाह में दे रहा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में बचाना है, उदित राज और कन्हैया को ड्रॉप करो, लोकल लोगों को दे दो, लोकल लोगों को दे दो। और ये गुस्सा, ये तो उसी दिन समझ में आ गया था। राजकुमार चौहान जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उदित राज के टिकट मिलने के प्रोटेस्ट में, बड़े लीडर हैं दिल्ली में। भाई राहुल गांधी जा रहे हैं ईडी के पास, दिल्ली में आदमी चाहिए, आदमी चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए। कौन लाता है? कौन लाता है? ये अलका लंबा लाएगी, ये कन्हैया लाएगा, उदित राज लाएंगे। 10 आदमी भी है इनके साथ, 10 आदमी भी है क्या इनके साथ? तो जो आपके लीडर्स हैं, जो पुराने लीडर्स हैं, जिसकी वजह से 15-15 साल तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली पर राज की, आपने उनको इग्नोर कर दिया। अब आते हैं इस्तीफे के ऊपर। क्या लिखा गया? और कहानी बड़ी मजेदार है। क्यों? कन्हैया ने अपने हाथों से अपनी जो है मुसीबत मोल ली। एक तो कहानी हम लोगों ने बताई थी कि किस तरीके से, किसी मीडिया ने नहीं बताया, तो कैपिटल टीवी सबसे पहले इस खुलासे को किया था कि संदीप दीक्षित और कन्हैया में जो है हाथापाई हुई है। अब मालूम चल रहा है कि दीपक बाबरिया, राहुल गांधी के चहेते जो दिल्ली के इंचार्ज हैं, उनके साथ भी धक्का मुक्की, बहसा बहसी, माने एक दूसरे को देखते ही गाली गलौज शुरू हो जा रहा है। तो मारपीट, गाली गलौज, इनडिसिप्लिन, सारी चीजें कांग्रेस पार्टी की सामने आ गई है। अब ये समझिए, आप अपने ही नेता को धक्का मार रहे हो, मुक्का मार रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, हाँ, उसके हाथ से पोस्टर छीन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और क्या कहते हो कि हमारी कांग्रेस पार्टी क्या है? मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत की दुकान में ही सड़ा हुआ सामान पड़ा हुआ है? हुआ ये कि इसने ऑफिस खोला, कन्हैया ने, वहां पोस्टर लगा दिया अरविंद केजरीवाल का। राहुल गांधी भी नहीं, खड़गे भी नहीं, लवली भी नहीं, प्रियंका भी नहीं, सोनिया गांधी भी नहीं, केजरीवाल का फोटो लगा दिया, अपना फोटो लगा दिया। क्यों भाई? क्यों किया ऐसा काम? वो फोटो भेजा गया है तो खड़गे साहब नाराज थे। किसी ने बताया कि भाई, खड़गे साहब को बताया गया कि भाई आपका भी फोटो नहीं था, इलेक्शन ऑफिस बना रहा है। तो उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए, हम तो राहुल केतु के चक्कर में फंस गए हैं। तो मामला जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। राहुल गांधी उसके ऊपर फैसला लेंगे। फैसला लेने के लिए बस आपको जो है यही सोचना है कि गठबंधन केजरीवाल को बचाना है या कांग्रेस पार्टी को बचाना है। चॉइस इज वेरी क्लियर
क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई वो लवली तो नहीं लिखा, वो किसी वकील ने लिखा है, संदीप दीक्षित ने लिखा होगा। इतनी अंग्रेजी तो लवली साहब को आती नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें, ये लवली साहब के बस की नहीं है। तो पहली चीज एक ये। दूसरी चीज, क्या पॉइंट उठाया उन्होंने उठाया कि देखिए, पूरी की पूरी दिल्ली यूनिट इस बात का विरोध कर रही थी कि केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां की सबसे बड़ी पार्टी थी। हम एक चुनाव क्या हारे, हम सब कुछ सरेंडर कर देंगे। पिछली बार हमने आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट पाए। 2019 के चुनाव में जब ये सारे लोग अलग अलग लड़े, आम आदमी पार्टी को 18% से थोड़ा कम और कांग्रेस पार्टी को 22% से ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे। भारतीय जनता पार्टी सातों को सातों जीती थी, लेकिन सेकंड कौन आया? कांग्रेस पार्टी। और आप एक जूनियर पार्टनर बनने को तैयार हो गए। पॉलिटिकल मैन्यूवर समझ में आता है, स्ट्रेटजी भी समझ में आती है, लेकिन आप किसको मदद कर रहे हैं? उस व्यक्ति को जो सोनिया गांधी को चोर कहता है, राहुल गांधी को पप्पू कहता है, जो हर कांग्रेसी लीडर को चोर कह के वो अपनी राजनीति को उसने चमकाया। जो दिल्ली के अब तक की सबसे बड़ी कांग्रेस लीडर शीला दीक्षित को जेल में डालने और उनके ऊपर अनर्गल आरोप, झूठे आरोप लगा करके वो सत्ता पे काबिज हो गया। आप उसी के सामने हाथ मिला रहे हो। वो पूरी दुनिया को चोर कहता था और आज वो खुद जेल के अंदर है। पूरी की पूरी कैबिनेट जेल के अंदर हो आई। हमारे पास मौका था रिवाइव करने का, हम लोग विनती करते रह गए, लेकिन पता नहीं केंद्रीय नेतृत्व ने क्या खा पी करके क्या चाट लिया था, किस नशे में थे ये लोग कि हमारी बात नहीं सुने। चलिए, वरिष्ठ लीडर हैं, आप लोगों ने कहा कि नहीं, बीजेपी को हराने के लिए हमको कुछ सीटें जो है चाहिए, उसको उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। वी एग्रीड। लेकिन ये फैसला लेने के बाद हमारे कार्यकर्ता नाराज हो गए। कोई भी वरिष्ठ लीडर दिल्ली नहीं आया कि कार्यकर्ताओं से बात कर ले, उनके ग्रीवांस को सुने। मेरे मन में जितना आया, मेरे बस में जितना कुछ हुआ, हमने किया। लेकिन फिर आपने एक बॉम्ब फोड़ दिया। ये दो उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, उदित राज और कन्हैया। ये दोनों अभी बाहर से आए, इनका दिल्ली के कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, कुछ उसका कोई हिसाब किताब नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट भी किया है और उनका यही कहना है कि लोकल लोगों को क्यों नहीं तो ये आप बाहरी लोगों को आप ले आए, कम से कम पूछ लिया होता, बता दिया होता। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी किस तानाशाही से पार्टी को चलाते हैं। अब इतना ही सब कुछ नहीं हुआ। अब इसके आगे जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति को लगाना था, किसी वरिष्ठ व्यक्ति को लगाना था। या जो दिल्ली का इंचार्ज है दीपक बाबरिया, पता नहीं कौन ये दीपक बाबरिया, सुनने में आया कि मध्य प्रदेश में था तो मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया, अब दिल्ली को बर्बाद करने आया है। तो जो जितना नुकसान कांग्रेस पार्टी में पहुंचाता है राहुल गांधी, उसको उतना ही जो है। तो जब प्रोटेस्ट हुआ तो लवली ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि भाई तो वरिष्ठ लोगों को आना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? ये बाबरिया कभी जाकर के संदीप दीक्षित से लड़ रहा है, राजकुमार चौहान से लड़ रहा है, तो कभी सुभाष चोपड़ा से लड़ रहा है, ये बहसी कर रहा है। तो चीजों को मैनेज करने के बजाय आपने और बिगाड़ दिया। और उसके बाद हमारे ऊपर ये दबाव डालने लग गया कि चौहान साहब को आप निष्कासित कर दो। चार पीढ़ी से वो कांग्रेस पार्टी के साथ है और बहुत साख वाले व्यक्ति हैं। ये पूरा इलाका, पीड़ागढ़ी, नागलोई, सरस्वती विहार, रोहिणी, पीतमपुरा, एक बड़ा चंक है वहां के। ये अनडिस्प्यूटेड लीडर है। भारतीय जनता पार्टी देखा, अब तुरंत लपका ये लोग,
तुरंत लपक लिया कि भाई आ जाओ बीजेपी में आ जाइए, वहां आप लोगों की जरूरत नहीं है। 1 घंटा नहीं लगा कि बीजेपी के लोग चले, क्योंकि एकदम भाई हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जानते हैं, इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, बड़े लोग हैं ये लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपने उनको निकालने के बाद ये कौन बाबरिया आ गया कहने लगा भाई निकालो बाहर। सर अब खबर आई है कि लवली का मान मनोवल हो रहा है, तो क्या फायदा होगा? भाई मान मनोवल करके आप क्या करोगे? मान मनोवल तो वहां होता है कि जहां कोई आवेश में आकर के कोई काम कर दिया। यहां तो स्ट्रेटजी चल रही है, यहां तो स्ट्रेटजी चल रही है कि किसी भी कीमत पे पहली मांग इन लोगों ने रखी है कि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, गठबंधन तोड़िए। और दूसरा कि दिल्ली के जो स्थानीय लीडर हैं उन लोगों को टिकट दीजिए, हारेंगे लेकिन इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने का। केजरीवाल जेल के अंदर है और हमारे कंप्लेंट के ऊपर जेल के अंदर है। बीजेपी ने नहीं भेजा इनको, चाहे शीश महल हो, चाहे शराब घोटाला हो, ये सब कंप्लेन कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। कांग्रेस पार्टी के रिटन कंप्लेंट के ऊपर ये सारे एक्शंस हो रहे हैं। बोले ये हमारे पास रिवाइव करने का, तो ये स्ट्रेटजी इन लोगों ने बनाई भाई कि ऊपर वाला जब सो रहा है तो हम ही जागृत होते हैं। जब ऐसे सीधी उंगली से बात नहीं, टेढ़ी उंगली की जाएगी, तो उंगली इन लोगों ने टेढ़ा कर लिया है। और जो सारे लोग आए हुए हैं बोले कि हम तो कांग्रेस के ही हैं। अब ये भी कहेगा भाई हम कांग्रेस छोड़ने नहीं जा रहे, अभी हम कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस को सुधारने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी अपना फैसला वापस ले। अब दिक्कत क्या है, यहीं पे राहुल गांधी की इमेच्योरिटी, राहुल गांधी का झूठा अहंकार, राहुल गांधी का अपने आप को गांधी परिवार का सदस्य मानकर कांग्रेस को अपनी बपौती समझने का ये जो दम्भ है उनके अंदर। लवली जो कह रहे हैं, संदीप दीक्षित जो कह रहे हैं, वो कांग्रेस के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। यही मौका है केजरीवाल को निपटाने का, दिल्ली और पंजाब दोनों से। लेकिन राहुल गांधी को यह लग गया कि मेरे फैसले के खिलाफ ये अदने से लोग, छोटे मोटे लोग मेरे फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मैं कुछ नहीं बदलूंगा। तो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के बाद दिल्ली हो या पंजाब हो, इन दोनों ही जगहों में निपट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस में विद्रोह शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि हाई कमान का अहंकार और गलत गठबंधन की वजह से पार्टी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं लवली के इस तरह अचानक इस्तीफा देने से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हिल गई है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं की तरफ से लवली का मान मनोबल भी किया जा रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।